और ये कहा गया है दरअसल कि जो प्रदेश का माहौल था वो खराब किया गया। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि 4 दशक से मंदिर को बंद रखा गया था और ये भी कहा गया कि संभल में भय का माहौल बनाया गया था, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं मंदिर के खुलने के बाद, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहाँ लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है, जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या अन्य धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। जतिन हमारे साथ सीधे वहां से जुड़े हुए हैं जहां पर लाइव एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। जतिन, ये दिखाई दे रहा है, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर, कितनी सफाई से सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। आज बिल्कुल जितनी सफाई से छुपाने की कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन उतनी जोर से उन सबूतों को अब खंगाल रहा है। पहले जेसीबी के जरिए आपको मैं दिखा दूं, जो प्राचीन कुआं होने का दावा किया जा रहा है उसको पहले जेसीबी से मलबे से खोदा गया और उसके बाद अब मैन्युअली आप देखेंगे कि जो एक तरीके से श्रमजीवी हैं वो अंदर हैं और मैन्युअली अब उसके अंदर जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनी, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि संभल में कैसे भय का माहौल था, लोगों को अपने घर खाली करने पड़े, बेचने पड़े, कम कीमतों पर घर जो है वो बेचने पड़े और उसी का असर था कि इंक्रोचमेंट की आड़ में मंदिर को भी ले लिया गया और मंदिर को भी ढकने की जो कवायद है, छुपाने की कवायद है, वो सालों से की जा रही थी। तकरीबन 40 साल बाद प्रशासन पहुंचा, मंदिर खोला, 3 तरफ से उस मंदिर को घेरा गया। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है, एक तरफ जेसीबी के जरिए इंक्रोचमेंट सुबह हटाई गई और उसी जेसीबी को अब अंदर लाया गया है, उस प्राचीन कुएं के पास लाया गया और यहां से अब तमाम सबूत को जुड़ाने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। आप इस मिट्टी को भी देखेंगे, बेहद गीली ये मिट्टी है, कितना गहरा ये कुआं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मंदिर है जिसको कल एडमिनिस्ट्रेशन ने खोला, आज आम जनता वहां पर पहुंच रही है, पूजा अर्चना कर रही है, लोगों में खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 40 साल तक उस मंदिर को बंद रखा गया, जो प्रतिमाएं अंदर थी उनको इंतजार करना पड़ा और तस्वीरें लगातार बिल्कुल क्लियर हैं कि सबूतों को जोड़ने। आप वहां पर प्रत्यक्ष इस चीज की बन भी रही है कि किस तरीके से वहां पर ये सनातन की जो अलग है वो जगाई जा रही है और संभल का जो सच है सनातन के सबूत के जरिए अब सामने भी आने लगा है। और आपको बता दें कि संभल में 400 साल पुराना जो ये मंदिर है 40 साल बाद खोला गया है और कई जो ऐसे सबूत यहां पर मिले हैं जो कि यहां पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहां पर जो सनातनी हुंकार यहां पर अभी हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सच है और एक बहुत गहरी साजिश यहां पर हुई थी, जिसको ये तमाम जो सबूत है वो बेनकाब कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में जहां मंदिर मिला वहां पुलिस तैनात, रात भर जवानों ने जागकर मंदिर की सुरक्षा की। मंदिर के बाहर हथियारों के साथ डटे रहे जवान। उपद्रवियों से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी संभल पुलिस। जब से संभल में बंद घर के अंदर सनातन के सबूत मिले हैं, शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है, संभल पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर सुबह की है। देखिए कैसे रात भर पुलिस के जवान अलाव के सहारे कड़ाके की ठंड में मंदिर की सुरक्षा में डटे रहे। पुलिस का एक एक जवान रात भर हाई अलर्ट पर रहा, इसलिए ताकि कोई भी उपद्रवी किसी तरह का बवाल ना कर सके, मंदिर को नुकसान ना पहुंचा सके।
तो वहीं मंदिर मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता भी है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान 40 साल तक एक बंद घर के भीतर रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में ये जो मंदिर मिला है ये 400 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर में मिलने वाली बजरंगबली की मूर्ति और शिवलिंग भी काफी प्राचीन है। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगों के समय इस मंदिर को ढक दिया गया था, क्योंकि दंगों के बाद हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे। 40 वर्ष पूर्व से ये मंदिर बंद है और 400-500 से लेकर के 1000-1200 वर्ष पुराना मंदिर है। और मंदिर 3 ओर से एनक्रोच था, चौथी ओर से भी एनक्रोचमेंट की तैयारियां चल रही थी और एक और कमरा बना दिया गया था ताकि बैकडोर एंट्री से इसको कब्जा कर लिया जाए। जिन लोगों ने भी इसको किया है उन पे कार्रवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि 40 साल बाद ये मंदिर तब मिला जब शनिवार को बिजली चोरी की सूचना मिलने पर संभल डीएम और एसपी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बिजली चोरों को पकड़ने के लिए पहुंचे। इसी दौरान अधिकारियों को एक बंद घर मिला और जब उसे खोला गया तो वहां बजरंगबली और शिव जी मिल गए। पूछताछ की गई तो पता चला कि 1978 में राइट्स हुए थे। उस राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था। जैसे ही संभल में मंदिर मिलने की खबर फैली, हिंदू समुदाय के लोग जुटने लगे और फिर पूजा शुरू कर दी। इस दौरान रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि संभल में हिंदुओं को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए वहां से हिंदू पलायन करके चले गए। हमने श्री गणेश जी की आरती करी है और शंकर भगवान की आरती करी है, हनुमान जी की आरती की है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। आज सुबह ही आकर के पहले तो अन्य मूर्तियों की और पूरे मंदिर प्रांगण की अपने साफ सफाई की गई है और उसके बाद यहाँ पे आरती का कार्य करा गया। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई है। मंदिर तो मिल गया, सनातन के सबूत भी मिल गए और ये उन लोगों को देखना चाहिए जो मस्जिद के सर्वे के बाद आरोप लगा रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बजरंगबली की मूर्ति, मंदिर में मिला शिवलिंग और कुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि टारगेट हिंदुओं को किया गया था। पिछली सरकारों में और हिंदुओं को ऐसा परेशान किया गया था कि वह पलायन करके ही चले गए थे और फिर कैसे हिंदू आस्था को मिटाने की कोशिश की गई, ये सबको देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। आपको बता दें, संभल में आज जो भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सड़क पर अवैध निर्माण जो है वो तोड़े गए और लगातार प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन जारी है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल से, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। एक तो बिजली चोरी के मामले पर, दूसरा संभल में जो दंगाई थे, दंगाइयों की तरफ से जो हरकत की गई और उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया था कि आप जांच कीजिए और जो भी अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो एक तो बिजली चोरी पर भी एक्शन लिया जा रहा है, दूसरा एक और आपको जानकारी देने की अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं लगातार और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होते हुए नजर आई है। लेकिन लाइव एक्शन इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि उत्तर